सोचिए, रात के 8 बज रहे हैं, घना अंधेरा है और आप एक ऐसी बस में सफर कर रहे हैं जो एक अनजान कच्चे रास्ते पर हिचकोले खा रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो कोई आम डरावना किस्सा नहीं है। ये इंसानी दिमाग, खौफ और सच्चाई से भागने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल जर्नी है जिसे हम शिवपुर की खौफनाक सड़क के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम सच मान रहे हैं, क्या वाकई वो सच है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक अजीब सी बेचैनी है। हमारा मेन कैरेक्टर आदित्य कंडक्टर से पूछता है कि बस शिवपुर जाएगी ना? तो जवाब मिलता है, अगर रास्ता सही रहा तो। तभी पास बैठा एक बुजुर्ग इंसान एक बहुत ही अजीब बात कहता है, इस रास्ते पे सब कुछ रास्ते जैसा नहीं होता। आदित्य इसे मजाक समझकर टाल देता है, लेकिन सच कहूँ तो यहीं से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। ये डायलॉग कोई मामूली बात नहीं है, ये आने वाले खतरे का पहला बहुत बड़ा हिंट है। अब यहाँ से शुरू होता है शिवपुर का असली रहस्यमयी सफर। इस सफर की गहराइयों में जाएं तो देखते हैं कि रात के 8 बज चुके हैं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक जाती है। ड्राइवर चिल्लाता है कि आगे रोड टूटा है, बस यहीं तक जाएगी। आदित्य जब कहता है कि शिवपुर तो आगे है, तो कंडक्टर एकदम रूखेपन से कहता है कि हाँ, पर आज नहीं, या तो उतर जाओ या सुबह तक यहीं बैठे रहो। सबसे अजीब बात क्या है पता है? पूरी बस में सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोलता। आदित्य को बड़ी ही चालाकी से बाकी दुनिया से अलग किया जा रहा है और उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है। हार मानकर आदित्य अपना बैग उठाता है और नीचे उतर जाता है और यहीं पर होता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जैसे ही वो नीचे उतरता है, बस बिना रुके, बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाती है। अब वहाँ सिर्फ आदित्य है और चारों तरफ एक बेहद घना डरावना अंधेरा। सुरक्षा का जो एक घेरा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ से अब पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में कोई भी इंसान सबसे पहले क्या करेगा? अपना फोन चेक करेगा, राइट? आदित्य भी अपना फोन निकालता है, लेकिन नेटवर्क गायब है और बैटरी सिर्फ 14% बची है। आज के डिजिटल दौर में बिना नेटवर्क और कम बैटरी के किसी अनजान जगह पर फंस जाना, ये अपने आप में एक अलग लेवल का डर है। बाहरी दुनिया से उसका आखिरी कनेक्शन भी अब टूट चुका है और अब शुरू होती हैं अनजान चेहरों से उसकी वो खौफनाक मुलाकातें। अंधेरे में अचानक पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। आदित्य मुड़ता है तो देखता है कि बस स्टैंड के पीछे एक औरत खड़ी है। सफेद कपड़े, खुले बाल और उसका आधा चेहरा अंधेरे में छुपा है। आदित्य पूछता है कि वो किसका इंतजार कर रही है। वो बड़ी ही खौफनाक शांति से कहती है, मैं इंतजार करती हूँ जो यहाँ आते हैं। वो आदित्य के पास आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, सच, और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। ये साफ इशारा था कि इस जगह पर कुछ ऐसा है जो आदित्य देख नहीं पा रहा है। घबराया हुआ आदित्य वहाँ से आगे बढ़ता है और एक पुराने टूटे फूटे घर तक पहुँचता है। अंदर लाइट जल रही है, दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर 3 लोग बैठे हैं, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। जब आदित्य उन्हें बताता है कि उसे शिवपुर जाना है तो वो अजीब सी बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये जगह अब गांव नहीं रही, अब ये सिर्फ इंतजार करती है तुम जैसे लोगों का। मतलब जहां वो पनाह मांगने गया था वो दरअसल एक जाल बन चुका है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। मृत्यु का वर्ष 2011। कमरे में बात करते करते आदित्य की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। ये उसी परिवार की फोटो है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उस फोटो के नीचे लिखा था मृत्यु 2011। सोचिए, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, अगर पता चले कि उनकी मौत सालों पहले हो चुकी है तो क्या हालत होगी। ये वो पल है जहां ये कहानी एक नॉर्मल थ्रिलर से एक प्योर हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। आदित्य घबरा कर पूछता है कि ये कोई मजाक है क्या? तब वो आदमी धीरे धीरे खड़ा होता है और एकदम ठंडी आवाज में कहता है, मजाक? हम तो बहुत पहले मर चुके हैं। ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ सच्चाई की सारी दीवारें अचानक से गिर जाती हैं। ये कोई मामूली डर नहीं है, ये सीधे सीधे आदित्य के दिमाग पर एक गहरा प्रहार है। और इतना बोलते ही लाइट झपकती है और बंद हो जाती है। घने अंधेरे में सिर्फ उन 3 लोगों की चमकती हुई आंखें नजर आती हैं और हवा में आवाजें गूंजने लगती हैं, अब तुम भी यहीं रहोगे। आदित्य की चीख निकल जाती है और वो दरवाजे की तरफ भागता है। पीछे से आवाज आती है कि यहाँ से कोई नहीं जाता। आदित्य पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भाग निकलता है।
ये सिर्फ एक फिजिकल दौड़ नहीं है, ये उसकी मेंटल स्टेट को भी दिखाती है जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। भागते भागते आदित्य फिर से वहीं पहुंच जाता है, उसी बस स्टैंड पर, और वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी है। वो मुस्कुरा कर कहती है, तुम फिर आ गए। आदित्य के दिमाग में और शायद हमारे भी दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल है कि आखिर ये जगह है क्या? ये कैसा भूल भुलैया है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? औरत बस इतना कहती है कि यहाँ से अंत का रास्ता शुरू होता है। सस्पेंस अब अपनी पीक पर है। और अब सामने आता है 13 साल पुराना वो खौफनाक सच। बस स्टैंड पर आदित्य के सामने अब दो ऐसे चेहरे आते हैं जिन्हें वो जानता है, इंस्पेक्टर और भूमिका। लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहे हैं। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी हैं और चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कान है। वो आदित्य से कहते हैं कि तुम्हें सच जानना था ना, अब सच से क्यों भाग रहे हो? जब आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बस दिखाई देती है जिससे वो आया था, लेकिन अब वो बस पूरी तरह से जली हुई और टूटी फूटी हालत में है। तो असल में चल क्या रहा है? वो कौन सा सच है जिससे आदित्य इस कदर भाग रहा है कि ये सारी आत्माएं उससे बार बार उसी जगह वापस खींच रही हैं? साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि इंसान का सबसे बड़ा डर कोई भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि अपनी ही किसी बहुत भयानक सच्चाई को एक्सेप्ट न कर पाना होता है। तभी वहाँ वो बुजुर्ग आदमी आता है जो बस में आदित्य के पास बैठा था। वो कहता है, क्योंकि तुम जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं हो। ये सुनकर तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। एक तरफ आदित्य ये मानकर बैठा है कि वो तो बस अभी अभी इस गांव में आया है, और दूसरी तरफ है वो भयानक असलियत कि 13 साल पहले उसी बस हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। बुजुर्ग बताता है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ वही एक इकलौता इंसान था जो जिंदा बचा था। ये डर बाहर का नहीं, खुद के ही सच से अनजान होने का डर था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को समझे तो 13 साल पहले एक खौफनाक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरा का पूरा गांव मारा गया था, और आदित्य भी उसी बस में था। आज की ये जो पूरी रात थी, ये दरअसल आदित्य के डिनायल की, यानी सच को नकारने की रात थी। वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ था, और क्लाइमैक्स वो पल है जब उसे फाइनली अपनी मौत का एहसास होता है। ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसे पता ही नहीं कि वो मर चुकी है। अब बारी थी सच का सामना करने और मुक्ति पाने की। सच सुनते ही आदित्य के दिमाग में पुराने फ्लैशबैक चलने लगते हैं। ब्रेक की वो तेज चीख, लोगों का चिल्लाना, बस का पलटना, खून, और फिर एक गहरा अंधेरा। ये सारी दबी हुई यादें एक साथ वापस आती हैं। वो जोर से चिल्लाता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, बल्कि एक फंसी हुई आत्मा है। इस पल में उस कैरेक्टर के लिए डर से ज्यादा हमें एक बहुत गहरी हमदर्दी महसूस होती है। तब वो जीवित बुजुर्ग आदमी आदित्य को एक आखिरी और बहुत गहरी सलाह देता है। वो कहता है, अगर बचना है तो सच स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इस पूरी कहानी का मेन मैसेज यही है, डर से भागोगे तो हमेशा उसी लूप में फंसे रहोगे। सच चाहे कितना भी कड़वा या डरावना क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट करना ही खुद को आजाद करने का इकलौता रास्ता है। और फिर आता है वो सबसे अहम पल। आदित्य अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और पहली बार अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए कहता है, हाँ, मैं मर चुका हूँ। बस इतना कहते ही वो सारा भ्रम, वो अलौकिक लूप जो उसे 13 सालों से जकड़े हुए था, टूट जाता है। सच को मानते ही सब कुछ बदलने लगता है। वो डरावने चेहरे, इंस्पेक्टर और भूमिका की आकृतियां सब धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। वो जली हुई बस भी एक धुंध में घुलकर मिट जाती है, और फिर एक तेज रोशनी चमकती है, जिसके साथ आदित्य की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। कहानी हमें यही सिखाती है कि डर को हराने के लिए उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनाना जरूरी है। अगली सुबह उसी रास्ते से एक नई बस गुजरती है। अंदर बैठे लोग 13 साल पुराने उस भयानक एक्सीडेंट और रात में दिखने वाली परछाइयों की बातें कर रहे हैं। दूर खड़ा आदित्य, जिसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून है, बस को जाते हुए देखता है और धुंध में विलीन हो जाता है। लेकिन जाते जाते ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, आज रात उस सुनसान सड़क पर और कौन सी आत्माएं अपने सच का सामना करने का इंतजार कर रही होंगी। इस दिलचस्प विचार के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है सफर में आपको कुछ नया और अलग महसूस हुआ होगा।